24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? लिख दिया। ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे ही भी बोला जा सकता है। जब सकने वाली क्रिया में आप जाइएगा। नहीं, since there is 10 cases pending and the tender age of his Mr. Lord Sharma, 10 cases as under trial prisoner. under trial, therefore, Presumption will be of my Lord, innocence. there is possibility to influence the evidences. Very good, very good. So you are not My visiting the Lord, jail's premises. सुनिए, P6, my Lord. सुनिए, jail premises आपने नहीं विजिट किया है ना? We are visiting the jail premises. Only 2 days back I have visited the central jail, this Khudiram Bose Central Jail at Muzaffarpur. 2 days back only. And my observation was that even the convicts who were facing life imprisonments, they were behaving so cordially and in a disciplined manner. जितने डिसिप्लिन के साथ वो वहां थे, जितनी समझदारी से वो कॉर्डियली इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, वो यही दिखाता था कि दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी. दे मस्ट हैव फॉलन प्रे टू द सर्कमस्टांसेस. और सुनिए, उसमें हमने देखा 23 जुवेनाइल्स रिपोर्ट हुए जेल में, जिनका केसेस मैं एग्जामिन करवा रहा हूं अभी. एंड एक बच्चे ने ये कंप्लेंट किया कि साहब, हाउ आफ्टर अरेस्टिंग मी आई हैव बीन ब्रूटली असॉल्टेड. एंड उसका फोटोग्राफ्स मैंने निकलवाया जेल सुपरिटेंडेंट से. देन हिज कंप्लेंट वाज लॉस्ट. ऑल दीज हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ द एसएसपी एंड जेल सुपरिटेंडेंट. 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूं. तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को. हुजूर प्रभु जी अगर नहीं सुने, इनका ऑफिसर तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना. जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी 1 वीक पहले जी. ऑफिसर सुने होंगे, नहीं समझ सुने सकते हैं. आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी बोलने में ऑन कैमरा, बिकॉज इट विल गो टू द पीपल डोमेन. जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ. ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स. जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है, उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है. ऑन स्पॉट जब जाइएगा, जाइए जरा घूम करके देखिए कभी क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या इनह्यूमन कंडीशन है. I have issued certain directions. I don't know to what extent I would be able to succeed, but yes. If my lord has seen the juveniles with the adults in the jail, my lord cannot imagine the exploitation of those juveniles. Can you think of, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं. जेल के अंदर देयर इज ए जुवेनाइल वार्ड. हाउ देयर कैन बी ए जुवेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइसेस without any sanction of law? Contrary to in violation of law बोलिए ना. विदाउट सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा. तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ that a juvenile ward is existing inside the jail premises. They can be only kept in remand homes. तो समटाइम्स जब अपने अंदर झांक करके देखिएगा ना, तब पता लगेगा. 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, आप उसको कह रहे हैं कि साहब इससे ये संभावना है. एक प्रश्न और उठेगा कि जब ये वापस प्रश्न और उठेगा, इस बीच में उस सब केस का ट्रायल क्यों नहीं करा दिए? नहीं और प्रोड्यूस करते रहते. और वो जब व्यक्ति वापस लौटेगा, उसको सोसाइटी में एसिमिलेट करना मुश्किल होगा, उसको सोसाइटी में बैठने की जगह मिलनी मुश्किल होगी. पढ़िए, बहुत सी किताबें हैं इसको रिसर्च. When the prisoners come home,
When the prisoners come home, एक बुक ही है, काफी दर्दनाक कहानियां आपको उसमें मिलेंगी कि जब वो लौटते हैं प्रिजन के बाद इतने साल की सजा भोग करके, देर आफ्टर उनको क्या क्या फेस करना होता है अपनी ही सोसाइटी में। इसलिए अपने ऑफिसर्स को कहिए थोड़ा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून के ऊपर जो है अपने आप को मत रखें। इस तरह का अनमाइंडफुल लेटर जाएगा और उस पर रेमिशन बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं उसमें? उसमें है जो 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। होम सेक्रेटरी हैं, लॉ ये सारे सेक्रेटरी होम हैं, सेक्रेटरी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट सदस्य सेशन जो हैं, इनको अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या? किन्हीं एक को हुजूर ने आज बुलाया था। सब लोग बड़े ही हैं, मतलब ये होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना है, सब दस्तखती करने वाले हैं, आईजी प्रिजन हैं, और सबको अपने परवाह है, सब बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दस्तखत करने की जरूरत है सिर्फ। अदरवाइज अगर इतना माइंड लगा लिए होते इसमें और एक बार पढ़ लिए होते 10 मिनट ठहर करके, तो आदमी रिलीज हो गया होता। जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है उसका पैराग्राफ 11 हुजूर देख लिया जाएगा जरा। उसमें देखिए जजमेंट बाद में जरूरत पड़ती है, केस के पहले तो फैक्ट्स पर अपना माइंड अप्लाई कीजिए ना। वी आर ऑल, यू आर लॉयर, आई एम जज, एवरीबडी कैन अप्लाई हिज माइंड। इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है कभी। और दूसरा बात, हम हजूर एक बात ओवरऑल कह रहे हैं हजूर कि आजकल कोई भी पिटीशन में सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन इतना पिटीशन है, किसी में न तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट लगाते हैं लोग, न तो अपीलेट कोर्ट का लगाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि एलिगेशन क्या है, मैनर ऑफ क्राइम क्या है, ट्रायल मैनर ऑफ क्राइम क्या है। हुआ जेल में जो आदमी रह रहा है उसके परिवार को पता तक नहीं रहता है कि लेकिन रिमिशन के केस में हजूर हम पहले हर एक पिटीशन में हजूर जजमेंट लगाया जाता था, अनलेस एंड अनटिल देयर इज जजमेंट मिलॉर्ड, द मैनर ऑफ क्राइम मिलॉर्ड एंड मैनर। बात नहीं सुन रहे हैं जी हजूर, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी हजूर, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। हजूर एक हम अपना अनुभव बताएं हजूर। मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, महिलाएं मिली, जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है, और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालत में। हुजूर के यहाँ एक लेकिन वो हुजूर भूटन पासवान आपके पास आए तो कोई ना कोई पूछताछ होगा ना हजूर। आप हुजूर नहीं प्रभु जी के लिए समझ मुझे सम्मान है, रेमिशन बोर्ड में अगर जजमेंट नहीं रहता है कन्विक्शन का, तो ये दफा कैसे लिख देते हैं कि 376 में है, 302 में है। हजूर जेल अथॉरिटी के पास सिर्फ हजूर कुछ नहीं है, रिपोर्ट जाता है जिसमें कि दफा रहता है, और रेमिशन बोर्ड के सामने क्या जाता है? योर जाएगा ना जजमेंट। क्लर्क्स एंड किरानी जार recording all these things, and your babus are just putting their signature.